नमस्कार। डेट है आज की 27 नवंबर 2022 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर का पेपर। ये इवनिंग सेशन में कंडक्ट किया गया था। तो सबसे पहले इसका पोस्ट कोड जान लीजिए। इसका पोस्ट कोड था 966 इसका पोस्ट कोड था। मॉर्निंग में जो पेपर कंडक्ट किया गया था डिस्पेंसर का, उसको तो हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं जिसका पोस्ट कोड 966 है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं फील्ड मार्शल इज़ दी हाईएस्ट रैंकिंग। तो बोलते हैं फील्ड मार्शल जो है उच्चतम रैंक है, ये आर्मी का जो है वो उच्चतम रैंक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी सांस्कृतिक संगठन है। तो इनमें से यूनेस्को जो है एक सांस्कृतिक संगठन है। जब भी हमने यूनेस्को के बारे में पढ़ा है तो हमने एक चीज़ जो है वो ज़रूर यूनेस्को के बारे में पढ़ी है। वो क्या है? यूनेस्को की फुल फॉर्म। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके नाम में ही कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हुई एक। आगे बोलते हैं द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट वॉज हेल्ड एट। तो बोलते हैं कि पहली जो नॉन अलाइनमेंट समिट हुई थी जिसमें इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, वो समिट कहाँ पर हुई थी? ये समिट बेलग्रेड में हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में बोलते हैं द स्टार ट्विंकल इन द नाइट बिकॉज। तो बोलते हैं तारे जो हैं वो रात्रि में टिमटिमाते हैं। तो तारों के टिमटिमाने के पीछे का क्या कारण है? इनके टिमटिमाने के पीछे का कारण है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो, ऑप्शन डी सही आंसर है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इन एटमॉस्फेयर फ्लक्चुएट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर में होता है वो फ्लक्चुएट होता जाता है, जिसके कारण तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तब बोलते हैं द टर्म हाइड्रोपोनिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब। तो टर्म हाइड्रोपोनिक्स जो है वो किसको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? ये इस्तेमाल की जाती है किसके लिए? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट इन दी वाटर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, जल के भीतर पौधों के संवर्धन के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में बोलते हैं द सॉफ्ट स्मूथ फील ऑफ द स्किन विच आफ्टर शेव लोशन इज ड्यू टू। तो बोलते हैं आफ्टर शेव लोशन द्वारा त्वचा का नरम मुलायम अनुभव जो है वो किसके कारण होता है? तो ये अल्कोहल के कारण होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच गैस इज यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन या फिर रेफ्रिजरेटर में जो है वो कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? अमोनिया गैस जो है वो इस्तेमाल होती है इसमें। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी हार्डेस्ट मेटल। इनमें से जो हार्डेस्ट मेटल है, सबसे कठोर धातु है, वो कौन सी है? तो हार्डेस्ट मेटल है इनमें से टंगस्टन। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, टंगस्टन इज दी हार्डेस्ट मेटल। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा एक हृदय आघात का जो है उदाहरण नहीं है, लक्षण नहीं है? तो हृदय आघात हार्ट अटैक का एग्जाम्पल नहीं है इनमें। पेन इन लेग्स, तो लेग्स में पेन कोई भी इसका कारण नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम पर्सन विद ब्लड ग्रुप। तो बोलते हैं ओ रुधिर समूह वाला व्यक्ति रुधिर समूहों वाले से रुधिर आघात प्राप्त कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओ ओनली। आगे 11 में बोलते हैं अशोका वॉज फेमस फॉर। तो अशोक जो था वो किसके लिए फेमस है? देखो अशोक फेमस था उसके वास्ट एम्पायर के लिए, उसका जो प्रीचिंग था अहिंसा का उसके लिए फेमस था, उसने जो बुद्ध मार्ग का अनुसरण किया था उसके लिए फेमस था। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हिंदू कोर्टियर ऑफ अकबर एक्सेप्टेड दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही को एक्सेप्ट करने वाला एक हिंदू दरबारी कौन था जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? वो था बिरबल। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं हु वॉज द हिंदू किंग शो प्लेइंग ऑन दी वीणा ऑन एंशियंट कॉइन्स। तो अभी 3-4 दिन पहले मैंने आपको समुद्रगुप्त के बारे में बताया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। भारत का नेपोलियन भी इसको कहा जाता है। तो किसने इसको भारत का नेपोलियन कहा था? ये चलो आप ही कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द उपनिषद्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय द ऑर्डर ऑफ। तो बोलते हैं किसके आदेश पर उपनिषद को फारसी भाषा में जो था वो भाषांतरण किया गया था इनका? तो लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, जो पिछले हफ्ते पेपर हुआ था उस टाइम दारा सिकोह ऑप्शन में नहीं दिया गया था, मैंने बताया भी था आपको। तो आज दारा सिकोह ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं बाय विच लॉ डिड द ब्रिटिश क्राउन टेक ओवर द पावर टू रूल ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बोलते हैं कि किस कानून के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से प्राप्त की थी? तो ये कौन से कानून से इन्होंने प्राप्त की थी? तो ये था मैग्ना कार्टा ऑफ राइट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा, अधिकारों का मैग्ना कार्टा आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 16, बोलते हैं हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन 19th सेंचुरी। तो बोलते हैं 19वीं शताब्दी में हिंदूवाद के पुनर्जागरण के लिए कौन जवाबदार था?
तो 19वीं शताब्दी में रिस्पॉन्सिबल जो हिंदुज़म के लिए था वो कौन था, वो आपने ध्यान रखना है, स्वामी दयानंद थे, ऑप्शन ए, और स्वामी विवेकानंद थे, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। तो स्वामी विवेकानंद एग्जैक्टली ध्यान रखना। आगे बोलते हैं, इफ़ अ पर्सन इलेक्टेड टू बोथ द यूनियन पार्लियामेंट एंड अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट वैकेट हिज सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड देन, अगर बोलते हैं कोई भी व्यक्ति संघ संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों में निर्वाचित होता है तथा राज्य विधानमंडल से उसकी सीट को रिक्त नहीं करता है तो क्या होगा। तो देखो उसकी जो सीट होगी पार्लियामेंट की वो जो है वो क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी, खाली हो जाएगी, संसद की उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे 18 में बोलते हैं, फॉर रेजिंग हाफ एन आवर डिस्कशन इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट अ नोटिस इन राइटिंग हैज़ टू बी गिवन टू। तो बोलते हैं संसद में किसी सदन में किसी चर्चा को आधा घंटा बढ़ाने हेतु एक लिखित नोटिस को डेस्क को दिया जाता है। तो ये लिखित नोटिस जो है वो किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं, राज्यसभा हैज़ अ लाइफ ऑफ। तो राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, ऑप्शन डी परमानेंसी जो है वो सही आंसर होगा। 20 में बोलते हैं, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री होता है उसका क्या स्थान होता है, बोलते हैं ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ही इज़ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। वह केंद्र सरकार का एक मंत्री होता है परंतु मंत्रिमंडल का एक सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोदय एम्ड एट। तो सर्वोदय क्या एम जो था वो क्या था, इसका एम था अपलिफ्ट करना। कैसे अपलिफ्ट करना, तो किसी भी बिना भेदभाव से इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस से जो है वो अपलिफ्ट करना। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब होता है नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा, नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में करेक्शन होती है ना, तो फाइनल आंसर की पर आने पर तो आप तो खुद से चेक करना ही करना, परंतु मैं टेलीग्राम पर भी बताने की कोशिश करूंगा आपको, और कमेंट में सबसे ऊपर आपको हमारा कमेंट मिल जाएगा जहां पर आपको करेक्शन मिल जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बोलते हैं विच प्लेनेट टेक्स द सेम नंबर ऑफ डेज फॉर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो बोलते हैं कौन सा ग्रह जो है वो घूर्णन और परिक्रमण में जो है वो समान दिनों की संख्या लेता है। तो ये आपका वीनस होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं, द हिमालयाज हैव स्नो लाइन एट 4300 मीटर वेयर एज इन अल्प्स माउंटेन इट इज़ एट 300 मीटर दिस इज़ बिकॉज। तो बोलते हैं कि हिमालय में जो है वो हिम रेखा 4300 मीटर पर है जबकि अल्प पर्वत पर 3000 मीटर है। इसका क्या कारण है, इसके पीछे का जो कारण है वो है हिमालयाज आर लोकेटेड इन लोअर लैटिट्यूड। हिमालय जो है वो कम अक्षांतर पर स्थित है, ये इसके पीछे का रीज़न है। आगे बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ अर्थ इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो बोलते हैं पृथ्वी के कोर का जो अनुमानित घनत्व है वो कितना है, वो है 17.2। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं, वाइन प्रोडक्शन इज द मेनली कैरिड आउट इन विच नेचुरल रीजन। तो बोलते हैं वाइन प्रोडक्शन जो है वो इसका कार्य जो है किस प्राकृतिक क्षेत्र में किया जाता है। तो वाइन प्रोडक्शन का कार्य जो है वो किया जाता है मेडिटेरियन रीजन में। ऑप्शन सी सही आंसर है, मेडिटेरेनियन रीजन। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं, विच रिवर हैज़ अ बर्ड्स फुट डेल्टा। तो बोलते हैं कौन सी नदी में पक्षी के पैर जैसा डेल्टा है, वो है मिसिसिपी नदी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं, क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज डिसाइडेड बाय। तो क्लाइमेट किसी भी प्लेस का जो है वो कैसे डिसाइड होता है, ये उसके एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू द सी, इन सभी से जो है वो डिसाइड होता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इंडियाज़ फर्स्ट ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट। ये क्वेश्चन कहाँ पर आया था, एचएस में ये क्वेश्चन आया था, इफ़ यू हैव गिवन द एग्ज़ाम। तो ये स्टेट है आपका तमिलनाडु, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे बोलते हैं, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द आंगन 2022 कॉन्फ्रेंस। तो आंगन 2022 कॉन्फ्रेंस जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज की गई। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं, मिखाइल गोर्बेचिज हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं मिखाइल गोबार्चेव जिसका हाल ही में निधन हुआ था, वो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये रशिया के जो था वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे, ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड तेजस
मार्क 2 फाइटर जेट। तो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट जो है वो किसके द्वारा जो है वो बनाए गए हैं? ये जो तेजस मार्क 2 जो है वो ये सीरीज़ किसके द्वारा बनाई गई है? ये हाल के द्वारा बनाई गई है। हाल का पूरा नाम क्या है? हाल का पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं जिज्ञासा 2.0 प्रोग्राम विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो जिज्ञासा 2.0 कार्यक्रम जो अभी खबरों में था वो किससे संबंधित है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं जी, आपके पास दिया गया है क्वेश्चन रीजनिंग का। बोलते हैं जैसे कि वेस्ट्री जो है वो चर्च से संबंधित है, डिस्पेंसरी किससे संबंधित है? डिस्पेंसरी संबंधित होगी आपकी हॉस्पिटल से। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये PHV से जो है यहाँ पर नेक्स्ट टर्म होगी। उसी तरह आगे भी दिया गया है, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 37 देखिए, 37 में आपको डायरेक्शंस बतानी है, इसका साउथ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे डॉटर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। एंटोनियम पूछा गया है इंसॉलेंट का, तो इंसॉलेंट का एंटोनियम क्या होता है? पोलाइट इसका एंटोनियम होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, यहाँ पर बोलते हैं टू ब्रिंग पीस एंड वायलेंस, तो बोलते हैं टू ब्रिंग पीस एंड वायलेशन को कहते हैं, तो इसका पैसिफाई होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, बोलते हैं डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक केयर डैश इज हेल्थ, तो डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक केयर ऑफ होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। करेक्टली स्पेल करना है आपको, यहाँ पर दिया गया है एंटरप्रेन्योर, तो ENTREPRENEUR, क्या एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ENTREPRENEUR, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं, आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है साइनोनियम पूछा गया है सिनॉप्सिस का साइनोनियम समरी होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अनुसरण में समास पूछा गया है आगे आपसे, इसमें अव्ययीभाव समास आएगा। आगे श्रावण में बोलते हैं संधि, श्रावण का संधि विच्छेद स्रो प्लस अन होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। अच्छा, अगर आप क्लर्क हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो क्लर्क हाईकोर्ट के लिए टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। जो एक आधे 2 नंबर की कमी आपकी रह जाती है उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो टैकल कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप भी दे सकते हैं। चाहें तो टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। 46 में बोलते हैं प्यास का तत्सम क्या होगा? पिपाशा इसका तत्सम होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं तपस्या का विशेषण तपस्वी होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। कोई करेक्शन होती है तो डेफिनेटली आंसर की आने पर चेक करेंगे। आगे बोलते हैं दाल चीनी का पर्यायवाची क्या होगा? तो दाल चीनी का पर्यायवाची होगा तमालपत्र, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। तमालपत्र दाल चीनी का पर्यायवाची है। बाकी का जो सेक्शन बच जाता है ना उसको हम मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि वो HPGK का सेक्शन बचता है तो उसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपका जो है वो एक अच्छा रिवीजन हो सके। आने वाले एग्जाम्स में JU का एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्जाम हैं आपके आने वाले, तो उनमें एक रिवीजन हो सके, वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। टेलीग्राम मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ 24,000 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, 23,900 24,000 के करीब, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है हर एक एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।